गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी एयर चैप्टर 4 उसका पार्ट 4 है ना। अभी तक हमने देखा कि उसका क्या कंसिस्टेंसी होती है, एयर में क्या क्या होता है, कौन से लेयर में होता है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या उसमें गैसेस होती है, ये सब देखा। अब एयर से और कुछ जो चीज़ें बनती हैं वो अब आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट इज वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर इज द आर टू आर day-to-day condition of the atmosphere. Climate is the weather condition for a large period and of a large area. Temperature, the temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and coolness of the air is known as temperature. The temperature of the atmosphere changes not only in a day but between day and night, but also from season to season. Summer is hotter than winters. वेदर और क्लाइमेट, वेदर मतलब क्या होता है, जो हर घंटे या और दिन पर दिन जो एटमॉस्फेयर में जो चेंज हो रहे हैं उसकी जो कंडीशन है उसको हम वेदर बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम समझें कि अभी अभी बारिश नहीं हो रही बट बहुत हवा चल रही है, क्योंकि कल रात में बारिश हुई थी और अभी बहुत तेज जो हवा चल रही है वो कैसी हवा है, वो ठंडी हवा है। बारिश के कारण इस एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस आए, उसने ज़मीन को गीला किया, ज़मीन का जो टेम्परेचर था, जो तापमान था, उसको उसने कम किया। तो जिसके के कारण जो मौसम, वेदर को हम क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं, तो वो ठंडा हो गया। तो अब यदि धूप निकल जाएगी थोड़ी देर बाद तो क्या हो जाएगा, फिर तापमान बढ़ने लगेगा और मौसम जो है वो गर्म हो जाएगा। तो वेदर वो है जो हर एक घंटे और हर एक दिन में एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस हो रहे हैं उस कंडीशन को जो बताता है उसको हम वेदर कहते हैं, या हिंदी में इसको मौसम कहते हैं। अब क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट भी, क्लाइमेट इज वेदर कंडीशन ऑफ फॉर अ लार्ज पीरियड। जब वो वेदर बहुत लंबे पीरियड तक रहेगा और एक बड़े एरिया में रहेगा तो उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे। जैसे कि बारिश हो रही है ना। अब बारिश यदि वो लगे लगातार हो रही है, 2-3 दिन लगातार हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लाइमेट। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर जो हम महसूस करते हैं, है ना, जो हम रोज महसूस करते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर हम कैसे नापते हैं, गर्मी और ठंडी से। और जो हवा में जो गर्माहट होती है या हवा में जो ठंडकपन होती है उसको हम तापमान बोलते हैं, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और ये जो टेम्परेचर है ये रात और दिन में तो बदलता है, परंतु ये कब, एक सीजन से दूसरे सीजन में भी जाने से ये बदलता है। जैसे कि गर्मियों के दिन में जो गर्मियाँ जो अब जब आती हैं तो गर्मियाँ जो होती हैं वो बहुत गर्म होती हैं, और ठंडे का मौसम आता है, विंटर जो होता है वो बहुत ठंडा होता है। तो इस प्रकार से हम टेम्परेचर को बता पाएंगे कि आज ठंडी है या आज गर्मी है। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the coming solar energy intercepted by the Earth. The amount of insolation decreases from the equator towards the poles, therefore, the temperature decreases in the same manner. Now, do you understand why poles are covered with snow? If the Earth's temperature rises too high, it would become too warm from some crops to grow. Temperature in city is much higher than that of village. अब जो टेम्परेचर है ना, वो कैसे किस किस फैक्टर से इफेक्ट करता है, टेम्परेचर जो है कैसे बढ़ता है, कहीं गर्मी है कहीं ठंडी है, वो कैसे होता है। तो ये जो एक वर्ड है इंसोलेशन, तो इंसोलेशन मतलब होता है कि जो सूरज से जो किरणें आ रही हैं वो अर्थ में किस तरह से पड़ रही हैं। कुछ किरणें उसकी जो है अर्थ में सीधी पड़ती हैं, कुछ किरणें उसकी जो है अर्थ में तिरछी पड़ती। इक्वेटर मतलब जो अर्थ को, वो रेखा लाइन जो अर्थ को इक्वल टू डिवाइड्स भागों में बांटता है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो जो रेस डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती हैं,
ठीक है। जो रेज डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती हैं तो वो कैसी होंगी, गर्म, डायरेक्ट पड़ रही है तो वो गर्म होगा, तो इक्वेटर के आसपास का एरिया कैसा होगा, गर्म होगा। फिर साइमल्टेनियसली धीरे धीरे जब हम कैप्रिकॉन के तरफ जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो ये रेस कैसी होंगी, ये तिरछी होती जाएंगी। और क्या होगा, ये टेम्परेचर जो है सन का, जो टेम्परेचर जो अब उस एरिया में अर्थ के जो जा रहा है वो कैसा होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। इस कारण से जो अर्थ में जो इक्वेटर है उसके पास आसपास का एरिया जो है वो कैसा है, बहुत गर्म है। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि सूरज की किरणें जो है बहुत तिरछी पड़ती हैं, तो वहां पर गर्मी धीरे धीरे कम हो जाती है, सूरज की किरणें बहुत ज्यादा पोल्स में तिरछी हो जाती हैं, जो सनरेज की जो गर्माहट है वहां पहुंच नहीं पाती। इस कारण से जो पोल्स है उनमें क्या होता है, वो पूरी की पूरी स्नो से कवर्ड रहती है। और यदि का अर्थ का टेम्परेचर हमेशा बर्फ से ढका होगा तो क्या होगा, क्रॉप्स तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए अर्थ के कुछ भागों में टेम्परेचर का गर्म होना बहुत जरूरी है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, उनको उगाने के लिए। और जैसे शहरों में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है बनिस्बत गाँव में। इसका रीजन, शहर में क्या होता है, एकदम चिपके चिपके घर होते हैं, है ना। और गांव में कैसे होते हैं, बड़े बड़े बहुत खुले एरिया में घर होते हैं, तो उनमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन शहर के एरियाओं में कम होता है, प्लांटेशन कम होता है शहरों में, और सीमेंट और कंक्रीट से बने हुए घर होते हैं। इस कारण से शहरों के घर में क्या होता है, गर्माहट शहर में ज्यादा होती है और बनिस्बत गांव के कंपैरिजन में गांव में खुले हुए बड़े बड़े इलाकों में घर होता है। तो और बड़े बड़े रूम्स बनते हैं, बहुत सारी जमीन होती है, इसलिए बड़े बड़े घर बनते हैं गांव में, तो ऑब्वियसली वहां पे टेम्परेचर कम रहे। The concrete and metals in building and the asphalts of the roads, asphalt road gets heated by during the day. This heat is released during at the night. Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus rise of the temperature in the of the city. A measure of the temperature. The standard unit of measuring temperature is degree Celsius. It was invented by Andreas Celsius. On the Celsius scale, the water freezes at 0 degree and boils at 100 degree. तो मैंने पहले ही बताया कि जो बिल्डिंग्स हैं, घर जो हैं, जो शहरों में जो बनते हैं, वो कंक्रीट के, सीमेंट के, गिट्टी से और लोहा उनमें यूज हो रहा है। उससे वो गर्म होते हैं, वो पूरा एब्जॉर्ब करते हैं सन की हीट को। प्लस जो वहाँ पे कंक्रीट वाली रोड होती है या डामर वाली रोड होती है, वो भी गर्मी में दिन में जो है वो पूरी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और हीट जब दिन में एब्जॉर्ब करते हैं तो वो रिलीज भी तो करेंगे, उसको छोड़ेंगे भी, तो वो रात में उसको रिलीज करते हैं। और जो शहर में बहुत सारी बिल्डिंग्स, मैंने बताया आप लोगों को, बहुत सारी पास पास बिल्डिंग्स होती है, तो जितनी भी गर्म हवा होती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिससे कि शहर का तापमान या उन घरों का तापमान बढ़ जाता है। अब बात आती है, हम तापमान की बात करते हैं तो हम इसको नापते कैसे हैं, हम इसको मेजर कैसे करते हैं। तो हमने साइंस में पढ़ा ही है कि टेम्परेचर को किससे नापते हैं, सेल्सियस डिग्री में हम नापते हैं। और इसको जिस उपकरण से नापते हैं उसको हम थर्मामीटर बोलते हैं। थर्मा मतलब गर्म, मीटर मतलब हम उसको कैसे स्केलिंग में ले रहे हैं। और इसका इन्वेंशन किसने किया था, एंड्रस सेल्सियस ने किया था, जिसके के नाम पे इसकी डिग्री को या जिस रिकॉर्ड को या स्केल को हम बोलते हैं सेल्सियस। तो जो पानी जो फ्रीज होता है, जो पानी जो जमता है, जो एकदम ठंडा हो जाता है, बर्फ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। और जिस तापमान में वो बॉइल्ड होता है उसको बोलते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर देखो, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर नापते हैं, बैरोमीटर जो है उससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, रेन गेज जो होता है कि कितना आपका उस इलाके में पानी गिरा उसको भी हमको नापना होता है, तो उसको हम रेन गेज से नापते हैं। और विंड किस डायरेक्शन में घूम रहा है उसको हम विंड वेन से, कभी विंड जो है नॉर्थ टू साउथ चलता है, कभी साउथ टू नॉर्थ चलता है, कभी ईस्ट टू वेस्ट चलता है और वेस्ट टू ईस्ट चलता है। अलग अलग सीजन में अलग अलग डायरेक्शन में विंड का फ्लो होता है, तो उसको जिससे हम नापते हैं उसको विंड वेन कहते हैं।
एयर प्रेशर। अभी तक हमने देखा कि एयर क्या होता है ना। अब उस एयर है तो एयर प्रेशर भी होगा। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर on the earth's surface. As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is highest at the sea level and decreases with height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at given place. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy sky and wet. एयर प्रेशर। अब एयर है तो ऑब्वियसली उसमें प्रेशर होगा या दबाव होगा। तो एयर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सरफेस पर, है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर एयर का जो वेट होता है, दबाव मतलब हम किसी चीज को दबा रहे हैं तो वो दबाव होता है, वो प्रेशर। हम दबाते कैसे? किसी चीज को वेट पे देके, है ना। जैसे कि अब रुई का तकिया है ना, रुई के तकिए पे हम कोई भारी चीज दबा रहे हैं, भारी चीज रख दे रहे हैं, तो क्या होगा? वो उस एरिया पे वहां पर वो दब जाएगा और बाकी हिस्सा फूला रहेगा। तो वैसे ही एयर प्रेशर अर्थ के सरफेस पर जब भार अपना देता है तो उस भार से वो हिस्सा जो है वो दबाव में आ जाता है, दब जाता है। तो उस एरिया को हम बोलते हैं कि वहां पर उस एरिया में एयर प्रेशर क्या है? ज्यादा। तो हम एयर प्रेशर को कैसे, उसके अलग अलग लेयर्स में, एटमॉस्फेयर के जो अलग अलग लेयर्स हैं उनमें ये फैलता है अलग अलग अपना प्रेशर देके, है ना। अब यदि द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल, जो समुद्र का सतह है उस पर सबसे ज्यादा होता है एयर का दबाव। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ों की ओर जाते हैं, तो एयर प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। और हॉरिजॉन्टली मतलब समान तरह से जो एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेम्परेचर के हिसाब से, जैसा वहाँ का उस जगह का टेम्परेचर है उसके हिसाब से एयर प्रेशर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, उस पर असर होता है और वो वैसा फैलता है। तो इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज। जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है वहाँ का जो हवा है वो गर्म होगी और तुरंत वो फैलेगी। और ये जब तुरंत फैल जाएगी तो ऑब्वियसली वो कहाँ पर क्या होगा? वो लो प्रेशर एरिया, है ना। और लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काई एंड वेट, गीला, उसको बता। द एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज, दिस creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy sky and wet weather. In areas having low temperature, the air is cold. It is therefore heavy. Heavy air sinks and creates a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny sky. The air always moves from high pressure to low pressure areas. अब जैसे जहाँ जिस एरिया का टेम्परेचर ज्यादा होगा, द टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज। जहाँ जिसका टेम्परेचर यदि वहां पे ज्यादा होगा तो वहां की हवा क्या होगी? जल्दी गर्म हो जाएगी और फैलेगी। और वो जो इलाका होगा वो लो प्रेशर एरिया होगा। और लो प्रेशर एरिया का जो है वो क्लाउडी स्काई और वेट वेदर। जैसे अभी के मौसम की यदि बात करूं तो अभी जो है, जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ, यहाँ की हवा गर्म हो गई, है ना। और हवा गर्म होने के इवापोरेट हो गई। इवापोरेट होने के बाद क्या, यह एरिया में लो प्रेशर डेवलप हो गया। और यहाँ पे जब लो प्रेशर डेवलप हो गया तो यहाँ पे अभी कैसा मौसम है? क्लाउडी है और भीगा मॉइस्चर वाला मौसम है। और वो एरिया जहाँ पर टेम्परेचर कम है तो हवा जो है वो जल्दी क्लाउडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी। और वहाँ का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? हाई हो जाएगा, हेवी हो जाएगा। और हेवी के कारण वो हवा जो है वो अंदर धंसने लगती, एयर सिंक्स एंड क्रिएट हाई प्रेशर। अब इसको ऐसे समझो कि रुई का एक तकिया लिया मैंने, रुई का जहाँ तकिया लिया, ठीक है, उस पे मैंने कोई भारी चीज को दबाया रखा, तो वो क्या होगा? तकिया उस जगह पे क्या होगा? दबते जाएगा। तो जहां पर वो दबा मतलब वो
सिंक हो रहा है, वो दब रहा है, वो अंदर जा रहा है, तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, हाई प्रेशर एरिया। और वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा। और लो हाई प्रेशर एरिया में कैसा है वेदर होता है, क्लियर होता है, और सूरज सनी स्काई होता है, धूप वाला स्काई होता है। और हमेशा जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। On the moon, there is no air and hence no air. Astronauts have to wear special protective spacesuits filled with air when they go to the moon. If they did not wear these spacesuits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst. The astronauts would bleed. अब अर्थ में एयर है, यदि हम मून में जाते हैं, है ना, तो मून में कोई एयर नहीं है, एयर नहीं है, कोई किसी प्रकार की हवा नहीं है, तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर भी नहीं है। इसीलिए जब एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो जब मून में जाते हैं या अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वो एक स्पेशल प्रकार का प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स पहनते हैं, है ना, और उसपे जाके फिर उतरते हैं, उस सूट को पहन के, उस कपड़े को पहन। यदि वो उसको नहीं पहनेंगे, क्योंकि वहाँ एयर नहीं है, तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, और वहाँ पर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाएंगी, और एस्ट्रोनॉट्स की जो है वो डेथ हो जाएगी। यहाँ पे देखो इस पिक्चर में दिखाया कि वो एक एस्ट्रोनॉट है, एक अंतरिक्ष यात्री है जो मून में जा रहा है, तो वो हवा में तैरता है ना, उस जो जैकेट जो पहना रहेगा या जो सूट पहना रहेगा वो उसको सपोर्ट करेगी, ठीक है, तो उससे वो अर्थ में मून में चल सकेगा। वो चलता नहीं, जैसे हम अभी जमीन में पूरा पैर रख के चलते हैं वैसा नहीं चल पाते हैं, मून में उड़ते हुए हम चलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।